हेलो, कैसे हैं बच्चे। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। कल के वीडियो में चैप्टर 2 जो है प्यारे बच्चे आपको क्लास 6 सिविक्स यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो उनके जो बच्चे किताब है वहाँ से चैप्टर 2 जितने भी पेज प्लस उसके साथ जितने भी अभ्यास क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी को मैंने उत्तर बहुत ही सरल भाषा में बता दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चे हम बताने वाले हैं आपको चैप्टर तीसरा बच्चा आपको है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। वहाँ से सभी प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चे इस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को हम आंसर बताने वाले हैं। उसके बाद बच्चे इसमें जितने भी अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं उसका भी हम लोग आंसर बताने वाले हैं। तो पेज वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं और जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं उन सभी बच्चे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारे बच्चे आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बच्चे PDF आपको डाल दिए जाते हैं वीडियो बनाने के बाद, तो आपको PDF वहाँ फ्री में मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे आपको अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो अगर अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता है आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आपको क्लास 6 के जितने भी किताब है उन सभी का सोल्यूशन मिलता है। उसके साथ साथ बच्चे आपको एग्जाम की तैयारी भी यहाँ करवाए जाते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो फर्ज बनता है। तो चलिए फिर बच्चे अपना कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और आपके पास अगर किताब है तो किताब को भी निकाल लीजिए। आपको अगर बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर अध्याय तीसरा दिख रहा है, यानी चैप्टर तीसरा दिख रहा है, शहरी जीवन के यापन स्वरूप। यहाँ से अगर बात करते हैं तो देखिए पेज नंबर आपका बच्चे यहाँ 26 यानी 26 में कोई भी बच्चे आपका प्रश्न नहीं दिया गया है। 27 में भी बच्चे आपको कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। बात करते हैं 28 पेज का, तो 28 पेज में भी कोई भी प्रश्न बच्चे नहीं दिया गया है। 29 पेज में जब आते हैं तो बच्चे यहाँ पर आपको दो प्यारा सा क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से क्वेश्चन में कहा जाता है कि किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे इस प्रश्न का हम आंसर आपको बताते हैं। जैसे आंसर बताएंगे वैसे अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा, ताकि इसे आपको याद करने में कोई भी परेशानी जो है ना हो। तो बच्चे यही था आपका प्रश्न, इसका रहा है बच्चे उत्तर। आप लोग कॉपी पे इसे बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। उत्तर हो जाएगा चूंकि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले अर्थात दुकान चलाने वाले किसी के अधीन काम नहीं करते हैं। अधीन के मतलब होता है कि किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो खुद अपना काम करते हैं। वे अपनी पूंजी लगाते हैं और अपने स्वयं श्रम करते हैं, यानी अपना घर का पैसा लगाते हैं और खुद ही वो बच्चे मुनाफा में मतलब फायदा में रहते हैं, यानी श्रम करते हैं, कमाते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार ये श्रम खरीदते भी हैं। इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं, यानी अपने कामों में लगे होते हैं, वे किसी के गुलामी नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चे बहुत ही आसान उत्तर था, इसे अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए अब अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। आइए उसके बात करते हैं। तो देखिए नीचे वाले प्रश्न आपको सेकेंड नंबर प्रश्न बच्चे, उसमें कहा गया है कि अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताए कि उसकी दिनचर्या, जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है। यानी अपने गांव के अपने शहर के अगल बगल में जो फुटपाथ पर नहीं फल उल बेचता है, सब उसके पास जाइए और जाकर के पता लगाइए उनका दिनचर्या कैसा रहता है, यानी दिन भर वो कैसे कैसे काम करते हैं, जैसे कि वह फल कहाँ से लेकर आते हैं, कब खरीदते हैं, कितना में बेचते हैं, ये सभी चीज पूछिए, उसको लिखिए, यही कहा जा रहा है। तो बच्चे देखिए इसका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा एक फुटपाथ ठीक है, फुटपाथी फल वाले से फल वाली सारी बातें पूछी। उसने बताया कि सुबह 6 से 7 बजे तक वह फल की थोक मंडी में चला जाता है। जहां पर फल मिलता है ना उसको थोक मंडी कहते हैं। ठीक है, जहां फल उतरता है गाड़ी से ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, थोक मंडी कहते हैं फलों का। ठीक है, वहां चला जाता है कितना बजे, 6 से 7 बजे सुबह में ही चला जाता है। वहां वह फलों का चुनाव करता है, देखता है कि कौन सा फल बहुत अच्छा उतरा है, यानी गाड़ी से, और दिन भर बेचने योग्य फल थोक में खरीद कर दुकान लगाने की जगह पहुंच जाता है। यानी देखता है कि दिन भर में कितना माल जो है हमारा खपत हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, खरीद लेता है और खरीद करके दुकान पर पहुंच जाता है। इसके पहले उसका पुत्र बचे हुए फल रखकर बिक्री प्रारंभ कर चुका रहता है। यानी मतलब जो मान लीजिए कि आज जो फल लेकर के गया, कुछ फल बच गए हैं तो उसका बेटा जो है उस फल को रख करके बेचता है। ठीक है, कुछ जो फल बचे हुए रहते हैं उसको बेचता है, उसके
पिताजी फिर नए फल लेकर के आते हैं, फिर उसे लगाते हैं। मेरे पहुंचने पर वह स्कूल चला जाता है। जब वो फल लेकर पहुंचते हैं 8-9 बजे के करीब में, तो बेटा जो फल पहले से फल की दुकान लगा रखा था वो अपना स्कूल चला जाता है। ठीक है, अब आज लाए फलों को सजाकर मैं बैठ जाता हूँ। जो नए फल लेकर के आता है उसको लेकर के बैठ जाता हूँ। उसके बाद वह चलो लिखेंगे, मेरा छोटा बेटा और बेटी दोपहर में चले आते हैं। जब वो स्कूल से आते हैं दोपहर में तो चले आते हैं दुकान पर। उन पर दुकान छोड़कर मैं घर जाता हूँ और भोजन कर थोड़ा आराम करता हूँ। तो क्या होता है कि अपना बेटा बेटी पर दुकान को छोड़ देता है और छोड़ करके घर पे जाता है और कुछ भोजन करता है और उसके बाद आराम करता है और फिर दुकान पहुंच जाता हूँ। बेटा बेटी घर चले आते हैं, ठीक है, चल जाते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 7-8 बजे रात तक दुकान पर रहता हूँ। बचे हुए फलों को टोकरी में रखकर घर चलाता हूँ, ठीक है, चला जाता हूँ। दूसरे दिन मेरी पत्नी सड़े गले फलों और अच्छे फलों की छटाई कर देती है। फिर दूसरे दिन का काम पहले दिन जैसे शुरू हो जाता है। 6 से 7 बजे मार्केट में जाना, मंडी में जाना, वहां से फलों को लेकर आना। जो फल बचा हुआ रहता है उसका बेटा बेचता है। जब वो फल लेकर के आता है तो उसके बेटा बेटी स्कूल चले जाते हैं। फिर 12 बजे मतलब दोपहर में फिर उसका बेटे बेटी जब आते हैं स्कूल से तो फिर ये घर पे जाता है, भोजन करता है, आराम करता है। फिर उसी प्रकार से फिर वो आता है, बेटे बेटी घर चले जाते हैं। और इसी प्रकार से जो होता है कि 6-7 बजे दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से दिनचर्या जो है रोजों का चलते रहता है। तो बहुत ही आसान था, अपने कोई भी इस प्रश्न को चाहे तो नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे, हो गया। चलिए बच्चे गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चे आपको ये प्रश्न को मैंने आंसर बता दिया है। अब ये बच्चे अगर बात करते हैं 29 नंबर पेज में और कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 30 नंबर पेज में, तो देखिए 30 नंबर पेज में आपको प्यारा सा 2 प्रश्न दिख रहा होगा जो बहुत ही सरल है बच्चे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गाँव में रहता है। ऐसा क्यों, मतलब वो क्यों रहता है? तो ये बच्चे इस प्रश्न का हम आंसर आपको बताते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा कि श्याम नारायण गांव का एक कृषक मजदूर है। अपने, ठीक है, मजदूर है। इसे अपने कृषि भूमि नहीं है। अपने मतलब जो अपना कृषि भूमि होता है, जो अपना खुद का खेत होता है, वो नहीं थे, जिस कारण इसे दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है। लेकिन खेतों में अधिक दिनों तक लगातार काम नहीं रहता है। इसी खाली समय में आय अर्जित करने के लिए उसे शहर आ जाना पड़ता है। आय अर्जित करने के मतलब होता है कि वो खुद मतलब कमाने के लिए, पैसा को कमाने के लिए वो शहर जो है कि चला जाता है। यही कारण है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गांव में रहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि श्याम नारायण का खुद का जमीन नहीं है जिस पर खेती किया जाता है, उसका खुद का नहीं था। तो दूसरों की खेती में जब तक खेती बाड़ी के समय रहता है तब तक दूसरों की खेती में काम कर लेता है। बाकी जो खाली स्थान समय बच गए हैं जिसमें खेती बाड़ी का काम नहीं रहता है, तो वैसे समय में शहर चला जाता है काम करने के लिए, ताकि वहां से कुछ पैसा अर्जित कर सके, कमा सके, ताकि उनका परिवार का कोई प्रकार का नुकसान, ठीक है, संकट ना आए। ठीक है, जैसे बच्चों को पढ़ाना हो, घर परिवार को चलाना हो, तो ये सभी चीजों को देखते हुए शहर चले जाते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चे उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन बच्चे है कि श्याम नारायण रैन बसेरे में क्यों रहता है? रैन बसेरा में रहता है। तो ये बच्चे देखते हैं कि क्यों रहता है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि श्याम नारायण रैन बसेरा में इसलिए रहता है क्योंकि शहर में रहने या रात बिताने का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि गांव में तो कहीं पर आप रह जाते हैं, गमछी बिछाकर सो जाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है। सरकार ने ऐसे ही बेघर वालों के लिए रैन बसेरा बना रखा है। यानी बेघर का मतलब समझते, जिसका घर द्वार नहीं है, ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या कर रखा है, रैन बसेरा बना करके रखा है, ठीक है, जहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो ठीक है, क्या बोलते हैं, रैन बसेरा बना रखा है। इसी कारण श्याम नारायण, ठीक है, नारायण रैन बसेरा में रहता है। इससे उसे जाड़ा और बरसात से रक्षा हो जाती है। तो बच्चे ये प्रश्न आपका जो हो जाएगा दूसरा का आंसर या चौथा का आंसर हो जाएगा। आपने कोई भी इसे नोट कर लीजिएगा।
तो बच्चे इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर, टोटल 4 क्वेश्चन के आंसर हम बता चुके हैं। अब ये बात करते हैं तो 30 नंबर पेज आपका कंप्लीट हो गया है। 31 नंबर पेज में देखते हैं कोई भी प्रश्न आपको नहीं दिया गया है। हाँ जी बातें देखिए, यहाँ पर 32 नंबर पेज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे देखिए अब हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बच्चे इसके नीचे देखिए ये क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बच्चे इसके जितने नीचे क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी को हम खत्म करने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरा वीडियो का आप लोग इंतजार जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग जल्दी में है, मतलब आपको जल्दी नोट्स बनाना है, तो इससे पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पिछला ईयर्स वाला, उसका लिंक हम लोग इसके नीचे हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चे।